प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि इस वीडियो में बाबरी मस्जिद के ऐसे एक राज के बारे में, जिस रहस्य को छुपाया गया, क्यों छुपाया गया, और अगर इस राज को छुपाया नहीं जाता तो एक बड़ा हादसा, एक बड़ा हिंसा जो हिंदुस्तान भारत के अंदर हुआ वो टल सकता था। लेकिन क्यों इसको छुपाया गया, इसको छुपाने के पीछे क्या बात है, लेकिन आखिर वो राज सामने आ ही गया। बाबरी मस्जिद का वो राज जिसको गोदी मीडिया और नेशनल मीडिया भरपूर कोशिश की थी छुपाने का, हर संभव कोशिश किया कि इस बात को कभी भी बाहर नहीं लाया जा सके, इस बात को हम बाहर नहीं आने देंगे। लेकिन तमाम तरीके के कोशिशों के बाद बाबरी मस्जिद का वो राज आखिर खुल ही गया। और जब खुला तो ऐसे ही नहीं, सबूत और दलील के साथ खुला, और जो सच्चाई सामने आया जिसको जानने के बाद हिंदू तो हिंदू, मुसलमान भी हैरान, सारे भारतवासी भी हैरान और टकटकी लगाकर सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर उन्होंने ऐसा काम नहीं किया होता, अगर बाबरी मस्जिद के साथ बेहुरमती नहीं किया होता, तो आज वो भी भला चंगा हिष्ट पुष्ट होता। तो क्या है वो राज जिसको नेशनल मीडिया ने छुपाया? क्या है वो राज जिसको भक्तों ने कभी नहीं बताया? क्या है वो राज जिसको भक्तों की टोली ने छुपा रखा था, जो हो रहा है बेनकाब? तो लगातार बने रहे इस वीडियो में। उससे पहले कि भक्त मीडिया के उस राज को मैं बेनकाब करूं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन करें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले पहुंच सके आप तक। जी हाँ दोस्तों, बाबरी मस्जिद वो मुद्दा जो कि हिंदुस्तान के अंदर 1992 से लेकर 2019 तक चलता रहा। हर जगह बाबरी मस्जिद के नाम पर सियासत होती रही, हर जगह बाबरी मस्जिद के नाम से छोटा या बड़ा खिलवाड़ होता रहा, हर जगह बाबरी मस्जिद के नाम से अपने अपने तरीके से सियासत को चमकाने की कोशिश किया गया। लेकिन वो मुद्दा आखिर सुलझ गया। लेकिन कुछ ऐसे राज अभी भी दफन हैं जिनको भक्तों ने छुपा रखा है, लेकिन जब पीड़ा हद से ज़्यादा हो जाती है तो वो राज बेनकाब हो जाता है। और वैसा ही एक राज भी बेनकाब हो रहा है। आपको मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर आप देखें। ये तस्वीर उस शख्स की है जो बाबरी मस्जिद को शहीद करने में अपनी जवानी की जोश में वो चढ़ा था बाबरी मस्जिद के ऊपर। और जब बाबरी मस्जिद शहीद हो रहा था, उसके गुंबद को, उसके दरो दीवार को, उसके मीनार को जब शहीद किया जा रहा था, तो ये इंसान भी मौजूद था बाबरी मस्जिद के ऊपर, उस गुंबद के सामने। और जब दंगाइयों ने, जब आतंकियों ने उस मस्जिद को शहीद किया, और जब मस्जिद जमी दोष हुआ, जब उसका गुंबद जमी दोष हुआ, तो ये इंसान उस गुंबद के साथ साथ जमीन पर आ गिरा। जमीन पर आकर टकराने के बाद इस इंसान के ऊपर अजाबे इलाही नाजिल हो गई। और दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, डंके की चोट पे बताता हूँ, किसी भक्त मीडिया ने या किसी नेशनल मीडिया ने आपको इनके बारे में नहीं बताया होगा। ये इंसान भोपाल के सामने का इंसान है, भोपाल यानी मध्य प्रदेश का रहने वाला इंसान है। हाँ, आपको ये ज़रूर मैं बता दूंगा कि सोशल मीडिया ने पहली बार इनको बेनकाब किया है, और सोशल मीडिया के कई चैनलों पे इनके बारे में जानकारी आ चुकी है। तो जब ये इंसान बाबरी मस्जिद के गुंबद के साथ गिरा तो इसके ऊपर अजाबे इलाही नाजिल हो गया। दोस्तों, इस इंसान का कमर टूट गया। जी हाँ दोस्तों, इस इंसान का कमर टूट गया। और आप इस इंसान के बारे में जब सर्च करेंगे अभी भी आपको मिलेगा। और ये इंसान कितना मजबूर हो गया है, कितना पिलपिला रहा है, कितना बिलबिला रहा है कि अगर काश इसने उस
कुरीति को अंजाम नहीं दिया होता। अगर काश इसने बाबरी मस्जिद को जो शहीद करने के लिए जो बहकावे में ये चला गया था, अगर काश वो वहाँ पर नहीं जाता तो इसकी ज़िंदगी जहन्नुम नहीं बनती। दोस्तों, इनके बारे में खुद इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है कि जब से वो गिरे उसके बाद इनको अयोध्या के ही एक हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया था। तमाम तरीके के जांच, तमाम तरीके के डॉक्टरों के मशक्क़त के बावजूद ये इंसान सही नहीं हो पाया। और जिनके बहकावे में, जिनके उकसावे में ये वहाँ पर गए थे, भरसक कोशिश किया गया कि इनका ट्रीटमेंट हो, इलाज हो। लेकिन दोस्तों, जब रब की लाठी किसी पर पड़ती है तो कोई इलाज काम नहीं आता है। ये इंसान और इसके पूरे संगठन तमाम तरीके के कोशिश करने के बावजूद ये इंसान ठीक नहीं हो पाया। और ये इंसान तब से लेकर अब तक अपने घर में मौजूद है। और अब तो हाल ये है कि ये इंसान दाने दाने को मजबूर हो गया है, दाने दाने को मोहताज हो गया है। इसके बाजुओं में इतनी ताकत भी नहीं रही है कि फावड़ा क्या एक गिलास पानी उठाकर ये अपने से पी ले। ये तमाम तरह के हाजत जो होता है ये खटिया में ही ये होता है। दोस्तों, ये आजाब थी अल्लाह के घर को तोड़ने की, ये आजाब है अल्लाह के घर के साथ बेहुरमती करने की। दोस्तों, काश ये बात पहले ही अगर उजागर हो जाता, काश ये बात पहले अगर सबके सामने आ जाता, नेशनल मीडिया ये बात को अगर सामने मजबूती के साथ रखती, तो आज दिल्ली में जो बेहुरमती मस्जिदों के साथ हुआ है, आज दिल्ली में जो बेतरतीबी मस्जिदों के साथ हुआ है, मस्जिदों को जिस तरह से ढाया गया है, कभी भी इस तरह का काम नहीं होता। लोग इस तरह के काम को अंजाम देने से पहले इनके बारे में ज़रूर एक बार सोचते, या इनके घर वाले इनके बारे में ज़रूर बताते, और इनसे इबरत लेकर कोई भी इंसान उस तरह के काम करने से बचता, मस्जिदों को ढाहने से बचता, मस्जिदों को बेहुरमती करने से बचता। तो इस बात को छुपाया गया। और कुछ हमारे ही मुसलमान भाई हैं जिनसे मैं सवाल पूछना चाहूँगा, अगर हम लोग कोई जानकारी देते हैं तो हम में 1151 सवाल करेंगे कि ये खबर झूठी है, ये खबर नकली है। तो बताओ कि बाबरी मस्जिद के इस इंसान के बारे में तुम्हारे कौन से मीडिया ने बताया था, किस चैनल ने तुम्हारे इनके बारे में बताया था। और ये इंसान अभी भी जिंदा है भोपाल के सरजमीन में। जाओ और इनसे पता करो कि इसके साथ ये घटना हुआ कि नहीं, इसके पास अजाब इलाही नाजिल हुआ कि नहीं हुआ। तो किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले भरोसा रखो। कुछ चीज़ों को भक्त छुपा देते हैं ताकि जमाना उन चीज़ों को न जान सके, और जिनको वो उकसाते हैं, बहकाते हैं, वो उनके बहकावे में, उकसावे में आते रहें। दोस्तों, काश इस शख्स के बारे में अगर हिंदुस्तान, भारत के रहने वाले सभी हिंदू मुसलमान को मालूम होता, तो उनको ये भी मालूम हो जाता कि मस्जिदों के साथ जो बेहुरमती करता है, रब तबारक व तआला के घर के साथ जो बेहुरमती करता है, आज नहीं तो कल उसके ऊपर रब की लाठी पड़ती है। और मैं यकीनन कहता हूँ, ये बात अगर गोदी मीडिया ने, भक्त मीडिया ने पहले ही उजागर कर दिया होता, तो आज दिल्ली में धार्मिक स्थलों को टारगेट नहीं किया जाता। तो आप भी अगर ये बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो आने वाले दिनों में इस तरह की मंशा रखते होंगे वो इसको समझेंगे, और ये समझेंगे अगर आप भी इस तरह के गलत काम करेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी नर्क बन जाएगी, आप भी मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि क्या होता है अजाब इलाही। और जब अजाब इलाही किसी के ऊपर नाजिल होता है तो उसकी लाठी का मार जब पड़ता है तो वो बेआवाज़ होता है। जिसके ऊपर पड़ता है सिर्फ वही महसूस कर सकता है, बाकी सिर्फ मूक दर्शक बन के रह जाते हैं। आने वाले दिनों में यही दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क भारत में शांति, अमन और भाईचारगी को बनाए रखे, हिंदू मुस्लिम में मोहब्बत पैदा करे, और जो पीछे जो बात बीत गई उसको हम सबको भूल जाना चाहिए और एक नई शुरुआत करना चाहिए। किसी के धार्मिक स्थल के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सबके लिए मोहब्बत पैदा करें, अपने दिलों में हर इंसान के लिए मोहब्बत पैदा करें, हर इंसान के धार्मिक स्थल के लिए प्यार पैदा करें, सबकी इज्जत करें।
और ये सोचें, अगर आप किसी की बेहुरमती करना चाहते हैं, बेइज्जत करना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ इतना दिल में सोचें कि अगर उसी चीज़ को अगर आपके साथ किया जाए, आपके धार्मिक स्थल के साथ किया जाए, तो आपको क्या ठेस पहुंचेगी या नहीं। आप जिस दिन इस चीज़ को आप समझ जाओगे, आप किसी के साथ बेहुरमती नहीं करोगे, अपमानित नहीं करोगे। दोस्तों शुक्रिया, अलविदा।